आपने फ्री लिया है उसका आपको चुकाना पड़ेगा। मैं नहीं चुकाऊंगा तो आपका बेटा चुकाएगा। क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट में कोई चीज़ फ्री का नहीं होता, वो आपके ही टैक्स के पैसे से आएगा। इसलिए कोई चीज़ फ्री लेने से पहले 100 बार सोच लीजिए। पहली बात तो हमारे देश में जो फ्री की रेवड़ियां हैं ना, उन्हें बंद करें, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज तक जैसे भारत में पिछले 65 सालों में जो भी गलती है उसका जिम्मेदार नेहरू है, उसका जिम्मेदार नेहरू है और कांग्रेस है, ठीक उसी प्रकार से बिहार चुनाव के बाद दिल्ली में होने वाली हर परेशानी का जिम्मेदार केजरीवाल होगा। ये हकीकत है, ये बीजेपी की हकीकत नहीं है, जो हकीकत है। 2500 बोले पहले कैबिनेट के बैठक में दे देंगे दिल्ली के महिलाओं को, और अभी तक नहीं मिला। देखो, पहले तो ये चिन्हित होना चाहिए ना कि 2500 जाएगा किसको। ये घुसपैठियों, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को थोड़ी जाएगा। तो उसके लिए कोई तरीका बनेगा, कोई सिस्टम बनेगा, उसके बाद ही तो बटेगा। ये देश, ये जो पैसे हैं ये देश वालों के लिए, बाहर वालों के लिए थोड़ी है। ये कह रहा है कि उसका बैठक होगा, जांच होगा, घुसपैठियों और रोहिंग्यों के लिए थोड़ी ना है 2500। तो पहले इलेक्शन में क्यों नहीं बोला? 8 तारीख को, 8 मार्च को हर महिला उस पे दिवस पे पहुंच जाएंगे, तो झूठ क्यों बोला? झूठ पहले बोल देते भैया कैबिनेट में पास हो, पहली कैबिनेट में पास हो जाएगा और हर महिला को मिल जाएगा, तो ये तो गारंटी खत्म हो। पहले बताना चाहिए। अब जिनके पेट में 3-3 साल तक पंजाब में जिन्होंने केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए, तब उनके पेट में दर्द नहीं हुआ। अब इनको आते ही चाहिए, अभी इसे कूदने लग गए। गारंटी कहाँ गई मोदी जी की गारंटी? मोदी जी 2500 को लेकर राजनीति हो रहा है। कह रहे बीजेपी वाले बोले थे कि कैबिनेट के पहले बैठक में ही 2500 महिलाओं को दिल्ली में दिया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो हमारे देश में जो फ्री की रेवड़ियां हैं ना, उन्हें बंद करें, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर है और हम सब के भी। हम चाहे, मैं भी एक वृद्ध अवस्था में हूँ, पर मैं यही कहूँगी कि हमारे देश में अभी जो युवक हैं उनको रोजगार चाहिए, है ना, और हमारे देश को आगे लेके भी जाना है, तो पैसा होगा तभी लेके जाएंगे। 2500 रुपये के पीछे देश को बर्बाद मत करो, अपने बच्चों का भी ख्याल करो। हाँ, फ्री की नहीं मिलना चाहिए। 2500 मिलना उन्हें चाहिए जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं। ये कोई कि हर को में क्या यहाँ पर खजाना लूटने के लिए रखा है भारत सरकार का? इसी बात को तो लेकर अतिशी जी कहती हैं कि दिल्ली के महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। पहले नहीं बताया। कोई धोखा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। अगर देश को बचाना है, अगर देश को आगे लेके जाना है, तो हम सबको सोचना होगा। मोदी जी 10 साल से बैठे हैं, अभी तक देश ही नहीं बचा पा रहे। देश बचाना है, अरे किससे खतरा है बताओ तो सही। आज देश की, हमारे देश की तो छोड़िए, आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश, आज वहाँ क्राइसिस हो रहा है इकोनॉमी का। तो भारत को तो इतनी बड़ी आबादी को जो लेके नरेंद्र मोदी बैठे हैं, कल को ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे रोटी रोजी कैसे चलेगी। किसी और को आने देना, वो संभाल लेगा। जरूरी बैठे रहना, 11 साल हो गए, कुछ कर पा नहीं रहे, तो फिर हटाए का नहीं। लोकसभा का चुनाव हुआ था, हटा दे, हट जाएंगे। अब हटेंगे कैसे? हट जाएंगे, कुछ बचा नहीं है अब। कौन हटाएगा? राहुल गांधी हटाएंगे? डूब रही है, 81 करोड़ लोग गरीब हैं, 11 करोड़ किसान गरीब हैं, महिलाओं को पैसे दे नहीं पा रहे। केजरीवाल के जाल में फंस चुकी है ये बीजेपी सरकार। केजरीवाल के जाल में फंस चुकी है। केजरीवाल तो खुद अपनी जाल में फंस चुका है। केजरीवाल को बोलिए कि लोकसभा, ये विधानसभा चुनाव के बाद केजरीवाल खुद मीडिया में नहीं आना चाह रहा है, केजरीवाल का जाल बता रहा है। अरे अब तो शर्म कर लीजिए, शराब पी करके केजरीवाल के लिए गुणगान करने वाले लोग, अब तो कम से कम शर्म कर लीजिए। अब तो सत्ता भी जा चुका है, अब किस बात का घमंड बचा? पत्रकार महोदय, इनसे जरा पूछे, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए। अरे गरीब अगर किसान है तो उसका जिम्मेदार मोदी थोड़ी है। मोदी तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको हेल्प भी करना चाह रहा है, लगातार खाद्य पदार्थ पर ये छूट दे करके उनके लिए काम भी करना चाह रहा है। लेकिन इन लोगों को जो है एक काला पट्टी पहन करके गुलामी करने की आदत हो गई है। कभी नचनिया की गुलामी करती थी, आज फर्जीवाल का गुलामी कर रही है। 2500 पर जो है दिल्ली के महिलाओं को देने के लिए बोला गया था। हाँ, बताता हूँ आपको, पहले कैबिनेट में जो है बैठक में ही देने के लिए बोला गया था। अब जो है अतिशी जी कहती हैं कि 4 लोगों की ग्रुप बनाकर झुंझुना पकड़ा दिया गया, दिल्ली के महिलाओं के साथ धोखा किया गया। कोई धोखा नहीं हुआ। पहले अगर वो इतना उनको धोखा लग रहा तो पहले 2 हल्का सा पंजाब में भी देख ले, थोड़ी देर के लिए पंजाब में भी देख ले वो, ठीक है? वहाँ तो पूर्ण राज्य है, वो देख ले जाके वहाँ पे। वहाँ तो कोई बीजेपी नहीं रोक रही उनको, देखे वहाँ पे जाके। पंजाब कर्जे में क्यों आ गया?
पंजाब छोड़ो यार, उनको उनको पता है पंजाब में आधे लोग नशे में हैं और आधे लोगों को ये लगता है कि 84 का दंगा बीजेपी ने करवाया था। तो वहाँ के लोगों की मैं मानसिकता अलग ही समझता हूँ मैं यार, ठीक है, कि वहाँ के लोग कनाडा भागे जा रहे हैं और यूपी बिहार के लोग पंजाब चला रहे हैं, तो चीज़ें खत्म हो चुकी है। अब रही बात 2500 की, 2500 पे आता हूँ मैं यार। अब अचानक से ना 2500 बांट नहीं सकते ऐसे ही, सिस्टम बनेगा ना, सिस्टम बनने में टाइम लगता है, 2 से 3 महीने अभी और लगेंगे, सिस्टम बन जाएगा और 15 से 20 लाख महिलाओं को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये लोग रहे 1 करोड़ वोटर हैं दिल्ली में, सबको मिलेगा ऐसा नहीं होने वाला। 15 से यही तो सवाल है, यही तो कह रहे हैं, पहले बता देते भैया कि हम छाट के देंगे। मैं सिर्फ टैक्स की एक बात बोलना चाहता हूँ छोटी सी। देखिए भैया, टैक्स के ऊपर बात आई है ना, आपको पता है इस समय दुबई और इंडिया का एप्पल का जो फ़ोन है, दुबई और इंडिया का सेम टू सेम सिमिलर चल रहा है, सिर्फ 2000 रुपये का फ़र्क चल रहा है, ठीक है। अब कैसे चल रहा है, आप गूगल सर्च मार के देखिए भैया। जो इस समय जो टैक्स पे छूट दी गई है फ़ोनों पे, इस समय सबसे जो हाई उस पे चल रहा है वो भारत के अंदर चल रहा है। 29% जो एप्पल है वो भारत में फ़ोन बेचता है, पूरी वर्ल्ड में 29% भारत खरीदता है सारे फ़ोन, ठीक है। टैक्सरिंग भी होती है। आप काफ़ी टाइम से मुस्कुरा रहे हैं, बात क्या है? देखिए, बोलना सबको है, क्या बोलना मालूम नहीं। भाई साहब ने बात किया कि नितिन गडकरी और मोदी जी, भैया अभी टैरिफ पे रिड्यूस किया है टेस्ला को आने के लिए। $35,000 प्लस की कार किसकी है भाई? $35,000 प्लस गाड़ी कौन बनाता है? टेस्ला बनाती है। तो वो तो मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए, अमेरिका से आया, तुरंत टैक्स रिड्यूस कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दी। तो ये हवा में बात करना दूसरा होता है, हकीकत बताना दूसरा होता है, पहली बात। अब आ जाते 2500 पे। भैया उन्होंने बोला हम 2500 देंगे भैया मुझे इसका भरोसा है कि जब तक बिहार चुनाव खत्म होगा, शुरू होगा, उसके पहले 2500 पक्का मिलेगा। ये बीजेपी का तो पता नहीं, मेरी गारंटी पक्की है कि बीजेपी 2500 मिल जाएगा, लेकिन छाट के मिलेगा ना, बात ये है। भैया छाट के किसको मिलेगा, छाट के किसको देंगे, ये तो अलग मैटर है। भैया देना हो तो 1 मिनट में दे सकते हैं, छाट किसको रहे हैं? भैया जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनको दीजिए अगले महीने। पहले मीटिंग में कह देते कि भैया जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उनको दिया जाएगा, शुरू हो जाता। नहीं दिए ना, नहीं देंगे। उसके पीछे मैं एक रीजन बता देता हूँ। आज तक जैसे भारत में पिछले 65 सालों में जो भी गलती है उसका जिम्मेदार नेहरू है, उसका जिम्मेदार नेहरू है और कांग्रेस है, ठीक उसी प्रकार से बिहार चुनाव के बाद दिल्ली में होने वाली हर परेशानी का जिम्मेदार केजरीवाल होगा। ये हकीकत है, ये बीजेपी की हकीकत नहीं है, जो हकीकत है। भैया आपका बस डीटीसी है, 60,575 करोड़ रुपए का लॉस है पिछले 27 सालों का, ठीक है, लॉस है कि नहीं है? भैया दिल्ली का बजट है 80,000 करोड़ का, तो उसमें तो 60,000 करोड़ ही हो गया। अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आना बाकी है, जल बोर्ड का आना बाकी है, तमाम बोर्डों का। समस्या अभी सुनिए तो सही, शीला दीक्षित जिसको प्लस में छोड़ के गई थी उसको अरविंद केजरीवाल माइनस में कर दिए हैं, ठीक है। इसका उदाहरण मैं कुछ इस तरीके से दे देता हूँ। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। उनसे पूछा गया था भैया क्या है कैसे, उन्होंने क्या बोला, भैया देखिए देश में फ्री बीज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको 5,500 करोड़ में पूरे स्टेट का विकास करना है। हमने तो 3.5 लाख करोड़ जोड़ा था, हमें सत्ता पाने में आने के बाद पता लगा यहाँ तो 7 लाख करोड़ का कर्जा है। तो हमारा जितना इनकम होता है उसका 90% हम टैक्स और सैलरी में चुका देते हैं। अब 5,000 करोड़ में हम क्या तेलंगाना का विकास कर लेंगे? ये उनकी बात है। एक मिनट, अब दिल्ली में जब आपके पास कुछ है नहीं है देने के लिए तो कहाँ से देंगे भैया? सीधी बात है ना। तो इसमें बीजेपी की गलती नहीं है, आपने फ्री लिया है उसका आपको चुकाना पड़ेगा। मैं नहीं चुकाऊंगा तो आपका बेटा चुकाएगा। क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट में कोई चीज़ फ्री का नहीं होता, वो आपके ही टैक्स के पैसे से आएगा। इसलिए कोई चीज़ फ्री लेने से पहले 100 बार सोच लीजिए। सही कह रहे हैं, मिलना चाहिए फ्री का। मान लिया नहीं मिलना चाहिए, भाई साहब का कहना है, तो आखिर चुनावी घोषणाओं में क्यों कह देते हैं नेता लोग? काहे बीजेपी बोल के आई कि 2500 देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे और अभी तक नहीं मिला? कह रहे हैं कि जुमलेबाजी कर रही है बीजेपी। भाजपा जो कहती है वो करती है, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड ही ऐसा है, जो वो कहते हैं वो करते ही हैं। कोई फर्जीवाल का मामला नहीं है। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि वो इतना ये है, टैक्स है, वैक्स है, भाजपा कहीं से भी अरेंज करेगी, कैसे भी करेगी। जो भी उन्होंने, अगर मोदी जी ने बोला है कि 2500 रुपये मिलेंगे तो ऐसा अरेंज करके वो दिया जाएगा। और इस फर्जीवाल से ने जो इसने कई करोड़ रुपए लूटे हैं, जैसे 850 करोड़ इसको आवंटन किए थे गंगा की जमुना की सफाई के लिए, वो पैसे भी इससे वसूले जाएंगे, इसकी चमड़ी उधेड़ के इससे लिए जाएंगे और वही पैसे से 2500 रुपये दिए जाएंगे। और भी जो इन्होंने घोटाले किए हैं सब पैसा इनका निकाला जाएगा। और उससे देखिए भाजपा ने 2500 रुपये कैसे देने हैं वो भाजपा जानती है। और ये फर्जीवाल, और उसको आप कंपेयर मत कीजिए।
भाजपा धरातल पे कार्य करती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सोचते हैं भाजपा ये इसलिए कह रहा है, ये रिकॉर्ड है भाजपा का। सड़क बनती है वो कहते हैं तो वो बनाते हैं, वो बोलते हैं नौकरियां देंगे तो देते हैं, गरीबों को मकान देना है तो देते हैं। थोड़ा दिन आगे पीछे ऊपर नीचे वो चलता है, लेकिन फर्जीवाल की तरह नहीं कि लंदन पेरिस बना दूंगा 1 साल के अंदर, चमका दूंगा, जमुना ऐसी चमकेगी कि अंग्रेज देखने आएंगे।